है। और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की, तो झारखंड के आवासीय खेल सेंटर और एकलव्य समेत दूसरे आवासीय केंद्रों में रहने वाले तमाम खिलाड़ियों के डाइट का बजट अब बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने पूर्व के बजट में 175 रुपए से अब उसमें इजाफा करते हुए उसे बढ़ाते हुए अब इसे 350 रुपए कर दिया है। यानी इन आवासीय केंद्रों में रहने वाले एक खिलाड़ी के सुबह के नाश्ते से लेकर रात तक का डिनर, इस पर जो अब तक 175 रुपए खर्च किए जा रहे थे, अब उस राशि को बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब एक दिन में 24 घंटे में सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर तक 350 रुपए एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च करना होगा। बताया जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था कि सेंटर के खिलाड़ियों को महज 175 रुपए ही पौष्टिक आहार के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन अब न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर और इस खबर के चलने के बाद सरकार और खेल विभाग की नींद खुलती है। अब बजट बढ़ाने को लेकर पहल शुरू कर दी गई है। बजट बढ़ने की खबर मिलने के बाद खिलाड़ी न्यूज 18 का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और राज्य भर में जितने भी खेल आवासीय सेंटर हैं, चाहे एकलव्य एक्सीलेंसी सेंटर ही क्यों ना हो, तमाम आवासीय सेंटर में जो खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं, अब उनके खाने का जो बजट है, डाइट है, अब वो 175 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए करने का फैसला सरकार ने लिया है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के एकलव्य आवासीय सेंटर में, जहां पर हॉकी के खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। न्यूज 18 ने सबसे पहले खिलाड़ियों का जो दर्द दिखलाया था कि खिलाड़ियों को किस तरीके से पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। खिलाड़ियों और कोच ने बताया था कि मात्र 175 रुपए जो है वो उनके एक खिलाड़ी के खाने का दिन भर का बजट था, जो दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम है। लेकिन न्यूज 18 ने जैसे ही ये खबर दिखलाई, अब जो है सरकार ने अब एक खिलाड़ी पर एक दिन में 350 रुपए जो बजट है डाइट का, उसे करने का फैसला लिया। हमारे साथ खिलाड़ी हैं जो यहाँ रहकर प्रशिक्षण लेते हैं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि 350 रुपए करने का, तो अब कितनी राहत मिलेगी? हम लोग को बहुत ही राहत मिलेगी अगर ये चीज़ लागू हो जाता है। तो पहले हम लोग को 175 रुपया का मिलता था, उम्मीद करते हैं सरकार 350 का किया है तो जल्दी हम लोग को मिलेगा। इसलिए आपको 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यह बात आप ही ने रखा था और आपके द्वारा ये चीज़ हम लोग को मिलेगा तो बहुत खुशी की बात होगी। अच्छा, अब पहले आप लोगों को क्या समस्या आती थी कि आप लोग जो खाना चाहते थे प्रॉपर डाइट वो नहीं मिलता था? प्रॉपर डाइट तो नहीं मिलता था। हम लोग को 175 का मिलता था, उसमें हम लोग को पूर्ण रूप से जितना उम्मीद करते थे उतना नहीं मिलता था। आप उम्मीद है आपके द्वारा हम लोग को मिल रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा होगा, खुशी की बात है। सरकार अब जो है जल्दी इसको लागू करने जा रही है। आप टीम के गोलकीपर हैं, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती होगी। हाँ, है ना? ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो अच्छा से खाने के लिए मिलेगा तो थोड़ा हम भी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और आगे भी अच्छा कर पाएंगे। बस देख रहे हैं कि सब कुछ आप जितने मैदान में अपनी फुर्ती को दिखलाते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सारा कुछ निर्भर करता है आपके डाइट पर। हमारे साथ यहाँ पर जो संचालक है, जो हर दिन बच्चों को नाश्ता कराते हैं, भोजन कराते हैं, रात का डिनर कराते हैं, मुझसे जानेंगे ये जो 350 रुपये का जो फैसला आया है, इसकी जानकारी है आपको? भी नहीं, जानकारी नहीं था, अभी सर आप बता रहे हैं इसीलिए जानकारी हुआ। तो अब कितनी राहत होगी? अब क्या मेन्यू में आप बढ़ाएंगे? मेन्यू में तो खैर खाना जो भी है बढ़ेगा ही। पहले तो जैसे रेट कम था तो खाना नहीं दे पाते थे बजट के हिसाब से, तो अब जैसे बजट आ गया है तो हम लोग मेनू बढ़ाएंगे। तो अब हम दिखला दें कि खिलाड़ियों का अभी सुबह का नाश्ता निकाला गया है। अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं और देखिए नाश्ते में आपको कचौड़ी है, दूध है। ये दूध कितना देते हैं? दूध 1 गिलास। 1 गिलास जी, तो 1 गिलास दूध दिया जा रहा है। यहाँ पर छोला है, छोला के साथ कचौड़ी है, फिर फल में केला है जो मौसमी फल होता है, एक केला है, फिर अंडा। कितना खिलाड़ियों को? अंडा 2 है। सरकार की ओर से यह व्यवस्था होगी कि यह 350 रुपए जैसे ही होगा, यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए जो मेनू का जो रेंज है, और रेंज में भी आपको काफ़ी वैरायटी नजर आएगी। लेकिन जाहिर है कि जो खिलाड़ी देश के लिए खेलना चाहते हैं, पसीना बहा रहे हैं, उन्हें लगता है वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो दिन की शुरुआत होती है डाइट से होती है। लिहाजा न्यूज़ 18 की एक कोशिश ही थी कि हम खिलाड़ियों के दर्द को दिखलाएं और वो कोशिश अपने अंजाम तक पहुँच चुकी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
सिमडेगा में पुलिस ने एसपी के निर्देश पर डेली मार्केट में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ छापेमारी की और पुलिस को देखकर मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। इस दौरान पुलिस ने शराब को नष्ट करते हुए दुकानों को ध्वस्त किया है, वहीं सभी सामानों को भी जब्त कर लिया गया। आपको बता दें कि डेली मार्केट में अक्सर अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती थी, जिससे यहां सब्जी खरीदने के लिए आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की शिकायत पर एसपी ने यहां लगातार रेड मारा है और अवैध शराब बिक्री बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। धनबाद आईआईटी आईएसएम के स्टूडेंट अमन धनबाद में एक बुक कैफे चला रहे हैं और ये बुक कैफे देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। और इस बुक कैफे में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ लजीज व्यंजन का भी लुत्फ उठा रहे हैं। छात्रों को पढ़ाई बोरिंग न लगे, साथ ही साथ खुद कुछ करने की तमन्ना के साथ इसकी शुरुआत की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल डेवलपमेंट की बातों से प्रभावित अमन मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं और आईआईटी आईएसएम से साल 2019 में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट भी हैं। प्लेसमेंट के तहत उनका सिलेक्शन आईटी कंपनी में भी हुआ, लेकिन उन्होंने सराय ढेला में वेबली हाउस दी ब्लेंडेड बुक कैफे की शुरुआत कर दी। पढ़ाई के साथ ग्रुप डिस्कशन के लिए भी ये अच्छी जगह है और इस अनोखे बुक कैफे का ही जायजा लिया धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता ने। पढ़ाई करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा रोचकता आए तो पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही आनंद आती है। और धनबाद में पढ़ाई के साथ साथ उस आनंद को पेश करने का काम अगर किसी ने किया है तो गोविंदपुर सराय ढेला रोड के स्थित वीकली कैफे हाउस में। यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लाइब्रेरी है, लेकिन आप चौंकिए नहीं, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये एक कैफे हाउस है। और इस कैफे हाउस में पढ़ाई करने वाले छात्र लजीज व्यंजनों के स्वाद को चखते हुए अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट भी हैं जो कुछ चीज़ों का स्वाद भी ले रहे हैं और हाथों में किताब को भी रखे हुए हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ अपना स्वाद चखने का भी काम कर रहे हैं और पढ़ाई किस तरीके से रोचक हो उसका आनंद महसूस कर रहे हैं। छात्र से जानते हैं कि ये आइडिया उन्हें कैसे आया। तो वो हम लोग का कॉलेज टाइम से स्टार्टअप है और ये कैफ़े हम लोगों ने अभी न्यूली ओपन करा है। सो इट्स अ बुक कैफ़े। यू कैन, यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं और खाते हैं। इवेंट्स होते हैं, लोग यहाँ पर पोइट्री, ओपन माइक, स्टैंड अप शोज़ भी होते हैं। तो ये सब एक एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का एक कॉम्बिनेशन है। ये यहाँ का माहौल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ग्रुप स्टडी के लिए सबसे अच्छा, ग्रुप स्टडी करते हैं, कुछ डिस्कशन करना होता है, कभी कुछ साथ में ऐसा कुछ करना होता है, इवेंट डिस्कस करना होता है, तो सब एक साथ यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा माहौल भी अच्छा है, सर भी अच्छे हैं। सर आईएसएम के पास आउट है सर। यहाँ पे हमें 3 महीने हो गए, यहाँ पे हम 3-4 बार आ चुके हैं। काफ़ी बार संडे को हम लोग नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेते हैं और खाना पीना भी हो जाता है बाहर का, तो अच्छा माहौल रहता है काफ़ी। आप है कहाँ से? कहाँ पर? मैं कोटा राजस्थान से हूँ और आईआईटी धनबाद में पढ़ रही हूँ अभी। आईआईटी आईएसएम के आप स्टूडेंट हैं? जी। तो ये ग्रुप डिस्कशन भी हो जाता है, लजीज व्यंजन हाँ, सब जैसे अभी हम ग्रुप में ही आए हैं, सब पढ़ भी लेते हैं, काफ़ी अच्छा चिल हो जाता है काफ़ी टाइम पे। पढ़ाई को बोरिंग से एक इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करना अगर कोई जाने तो इस आईआईटी आईएसएम के पास आउट छात्र से, और धनबाद के लिए ये एक नया आइडिया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।